नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाथ में पाए जाने वाली सूर्य रेखा के बारे में। इसे हम रवि रेखा भी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको सन लाइन भी कहा जाता है। सूर्य रेखा हाथ में देखी जाती है किसी भी जातक के यश, मान, प्रतिष्ठा, पद, ऐश्वर्य, सफलता दिलाने के लिए। सामान्यतः सूर्य रेखा हर हाथ में नहीं पाई जाती। यदि आपके हाथ में सूर्य रेखा है, तो मान लीजिए आप काफ़ी भाग्यशाली हैं। ये सूर्य रेखा हथेली के किसी भी स्थान से आ सकती है, परंतु इसका अंतिम स्थान सूर्य पर्वत ही होगा। आप देखेंगे गुलाबी रंग से मैंने जो एक क्षेत्रफल आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है, यह सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर पहुंचने वाले प्रत्येक रेखा को हम सूर्य रेखा बोलते हैं। सामान्यतः सूर्य रेखा हृदय रेखा से उद्गम होता है। कई बार आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा से सूर्य रेखा का उद्गम होता है। कई बार आप देखेंगे कि सूर्य रेखा चंद्र क्षेत्र से निकलती हुई आ रही है। सूर्य रेखा को मंगल क्षेत्र से निकलते हुए भी देखा जा सकता है। कई बार इसको सूर्य रेखा को शुक्र क्षेत्र से, और कई बार हम इसी सूर्य रेखा को मणिबंध क्षेत्र से निकलते हुए भी देखते हैं। तो सामान्यतः सूर्य रेखा की अगर हम बात करें, हथेली के किसी भी स्थान से निकल सकती है, परंतु यदि वह इस सूर्य पर्वत के स्थान तक पहुंचती है तो अवश्य उसे सूर्य रेखा कहा जाएगा। मित्रों, इस चीज का ध्यान रखा जाए कि सूर्य रेखा की सफलता का निर्धारण सामान्यतः भाग्य रेखा से किया जाता है। यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा पूर्ण रूप लिए हुए है, यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा पूर्ण रूप लिए हुए है और साथ ही सूर्य रेखा स्पष्ट लालिमा युक्त हाथों में और सूर्य पर्वत का उभार है, तो अवश्य आपके हाथ में यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, ऐश्वर्य की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। कई बार इस चीज को भी विशेष ध्यान रखना होता है कि आपकी कुंडली में एक योग की महादशा कब चल रही है। यदि अष्टमेश की महादशा चल रही हो तो सूर्य रेखा का फल मिलने में विलंब होता है और आपको एक अच्छी महादशा का इंतजार करना पड़ता है। परंतु यदि आपके हाथ की सूर्य रेखा पूरी बलिष्ठता के साथ, पूरी स्पष्टता के साथ, भाग्य रेखा के पूर्ण योग के साथ उपस्थित है, तो अवश्य ही जल्द ही आने वाले समय में आपको सूर्य रेखा का फल देखने को मिलेगा। यदि हाथ में राहु क्षेत्र से निकलकर प्रारंभ होकर सूर्य रेखा सूर्य पर्वत तक पहुंचती है, तो ऐसे व्यक्ति उत्साही, कर्मठ एवं चातुर्य होते हैं। बात को मूल रूप से अच्छी तरह समझते हैं और जल्दी ही अपनी उस मूल बात पर पहुंच जाते हैं जिस पर उन्हें विशेष मतलब होता है। इनकी योजनाएं शत प्रतिशत सही उतरती हैं। ऐसे व्यक्ति सफल राजनीतिज्ञ होते हैं, व्यवसायी होते हैं। जीवन में कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसको जब तक कंप्लीट नहीं करते, जब तक पूर्ण नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते। चलिए इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मित्रों, उदाहरणार्थ मैंने यहाँ पर हाथ लिया है श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। आप देखेंगे राहु क्षेत्र से सूर्य रेखा का निर्माण हो रहा है और यह रेखा सीधे सीधे इस सूर्य पर्वत तक पहुंच रही है। इस तरह की पाए जाने वाली सूर्य रेखा सभी हाथों में देखने को नहीं मिलती। सामान्यतः मैंने देखा है कि 40 से 50% हाथों में ही सूर्य रेखा पूर्ण लंबाई लिए हुए स्पष्ट लालिमा के साथ उपस्थित होती है। कुछ व्यक्तियों में इसका प्रारंभ मस्तिष्क रेखा से होता हुआ सूर्य रेखा तक भी होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथों में मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होती हुई सूर्य रेखा मिले, ऐसे व्यक्ति अपनी तार्किक क्षमता से किसी भी क्षेत्र में काफ़ी ख्याति प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा उनकी बौद्धिक तार्किक रूप से जुड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे उस कार्य को जल्द ही सीख जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का एवं धन संपत्ति की जीवन में कोई कमी नहीं रहती। मित्रों, उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर अमिताभ जी का हाथ लिया है। स्पष्ट है कि यहाँ सूर्य रेखा का प्रारंभ
इनकी मस्तिष्क रेखा रेखा से हो रहा है। और आप देखेंगे कि अपने कार्य क्षेत्र में सफलता में इनके सूर्य रेखा का प्रमुख योगदान है। और चूंकि इसका उद्गम स्थल मस्तिष्क रेखा है, तो जिस भी क्षेत्र में जातक काम करता है वह वहाँ पर अपने पूर्ण मस्तिष्क का उपयोग करके उन चीज़ों को समझकर आगे आने वाले जीवन में उसका पालन करता है। अभिनय के क्षेत्र में इन्होंने जितनी भी सफलता अर्जित करी, अपने मस्तिष्क का उपयोग करके और सूर्य रेखा की उपस्थिति में करी। आप यहाँ पर एक बात और देखें कि अमिताभ जी के हाथों में भाग्य रेखा का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त है। ऐसे जातक जिनके हाथों में भाग्य रेखा पूर्ण रूप से स्पष्ट गहराई लिए हो, साथ में सूर्य रेखा भी स्पष्ट हो, ऐसे व्यक्ति को सफलता निश्चय ही प्राप्त होती है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगली बार मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।